दोस्तों, दुनिया का सबसे भयानक और दर्दनाक मंजर क्या है? किसी तोते को पिंजरे में देखना। अरे नहीं यार, तोता तो बना ही पिंजरे के लिए है। दुनिया का सबसे दर्दनाक मंजर है एक शाहीन को पिंजरे में कैद देखना। जब आप एक शाहीन को पिंजड़िया करके पिंजरे में बंद कर देते हैं तो वो उड़ना भूल जाता है। वो उन कबूतरों और तोतों की तरह जमीन पर गिरा हुआ दाना चुगने लगता है। उसकी आंखों की वो दहशत, उसके पंजों की वो ताकत मर जाती है। वो जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से उसकी रूह मर चुकी होती है। क्यों? क्योंकि शाहीन गुलामी के लिए नहीं, आसमान की बादशाहत के लिए पैदा हुआ था। आज हमारी सोसाइटी भी एक बहुत बड़ा पिंजरा है और तुम वो शाहीन हो जिसे इस सोसाइटी ने, इस निजाम ने अपने पिंजरे में कैद कर रखा है। तुम्हें सिखाया गया है कि थोड़े पर गुजारा करो, बड़ा मत सोचो, रिस्क मत लो, खामोश रहो। तुम्हारे इर्द गिर्द कबूतरों और कौवों की भीड़ है जिन्होंने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि तुम भी उन जैसे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का वो बेचैन खून, वो उबलती हुई एनर्जी तुम्हें बताती है कि तुम उन जैसे नहीं हो। तुम इस जमीन पर रेंगने के लिए नहीं बने। आज मैं तुम्हारे इस पिंजरे के ताले को तोड़ने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें ईगल मेंटेलिटी के 15 डार्क रूल सिखाऊंगा जो तुम्हारी सोच की जंजीरें हमेशा के लिए काट देंगे। ये वो साइकोलॉजिकल राज हैं जो 99% लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो चले बिना देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द लॉ ऑफ थर्मल्स। देखिए, बाकी तमाम परिंदे उड़ने के लिए अपने परों को मुसलसल फड़फड़ाते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो थक जाते हैं, लेकिन शाहीन घंटों आसमान में रहता है और मुश्किल ही अपने पर हिलाता है। वो क्या करता है? वो थर्मल का यूज करता है। वो उन गायब हवाओं पर अपने पर फैलाकर सवार हो जाता है। वो बिना मेहनत के बुलंदी पर चला जाता है। एक आम इंसान गधे की तरह मेहनत करता है, वो 14 घंटे काम करता है और फिर भी गरीब रहता है। लेकिन एक स्मार्ट और अल्फा इंसान होशियारी से खेलता है। वो सिस्टम को समझता है, वो लेवरेज का इस्तेमाल करता है, वो लोगों के दिमाग, टेक्नोलॉजी और हालात को अपने हक में इस्तेमाल करता है। तुम्हें सख्त मेहनत नहीं करनी, तुम्हें स्मार्ट मेहनत करनी है। अरे यार, हालात से लड़ो मत, हालात की लहर पर सवार होना सीखो। नंबर 2, अल्ट्रा वायलेट विजन। देखिए, ये एक साइंसी हकीकत है कि शाहीन की आंखें अल्ट्रा वायलेट रेस देख सकती हैं। वो जमीन पर अपने शिकार के यूरिन ट्रेल्स को चमकता हुआ देख लेता है और सीधा उसके बिल तक पहुंच जाता है। वो अंधेरे में छुपे हुए सच को देख लेता है। तुम्हारी जिंदगी का अलमिया ये है कि तुम लोगों के जाहिर को देखते हो। कोई तुमसे मीठा बोलता है, तुम उसे फरिश्ता मान लेते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है ईगल विजन पैदा करो। लोगों के लफ्जों को नहीं, उनके इरादों को देखना शुरू करो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो खुद से पूछो, इसे मुझसे क्या चाहिए। चेहरों पर लगे हुए मासूमियत के मास्क के पीछे छुपे हुए सांप को पहचानना सीखो। जो इंसान लोगों को उनके अल्फाज से नहीं, उनके एक्शन से जज करता है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। नंबर 3, द अनअपोलोजेटिक प्रेडेटर। देखिए, शाहीन जब शिकार करता है तो जंगल के बाकी जानवरों से पूछता नहीं है, वो माफी नहीं मांगता, वो अपना हक छीन लेता है। अरे यार, तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है? तुम हर काम करने से पहले दुनिया से परमिशन मांगते हो। क्या मैं ये बिजनेस कर लूं? क्या मैं इस जॉब को छोड़ दूं? लोग क्या कहेंगे? तुम हद से ज्यादा अपोलोजेटिक हो। तुम अपनी कामयाबी के लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हो। सुनो, ताकतवर इंसान कभी इजाजत नहीं मांगता, वो अपना फैसला खुद करता है और अगर वो गलत हो तो उसका इंजाम भी खुद भुगतता है। अपने हक के लिए, अपनी स्पेस के लिए शर्मिंदा होना छोड़ दो। अरे यार, शेर और शाहीन माफिया नहीं मांगते, वो राज करते हैं। नंबर 4, द साइलेंट डिपार्चर। देखिए, एक कौवा जब किसी दरख्त से उड़ता है तो काएं काएं करके पूरा जंगल सर पर उठा लेता है, लेकिन जब एक शाहीन अपनी जगह से उड़ता है तो किसी को खबर तक नहीं होती। वो एक मुकम्मल खामोशी के साथ अपने सफर पर निकल जाता है। हम इंसान क्या करते हैं? जब हम कोई रिश्ता तोड़ते हैं, कोई जॉब छोड़ते हैं या किसी से नाराज होते हैं तो हम शोर मचाते हैं, हम ताने देते हैं, हम स्टेटस लगाते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं जा रहा हूँ। ये एक बहुत कमजोर इंसान का साइन है। स्ट्रीट स्मार्ट इंसान जब देखता है कि किसी महफिल में या किसी रिश्ते में उसकी इज्जत नहीं रही तो वो बहस नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता, वो बस खामोशी से बगैर कोई आवाज किए वहाँ से गायब हो जाता है। तुम्हारा ये सेल्फ डिपार्चर सामने वाले के दिमाग के परखे उड़ा देगा। नंबर 5, इम्यूनिटी टू कॉम्प्लीमेंट्स। देखिए, अगर तुम आसमान पर उड़ते हुए शाहीन को देखकर तालियां बजाओ तो क्या वो तुम्हारे पास आएगा? क्या उसे तुम्हारी तारीफ से कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं यार, वो अपने गुरूर में मगन रहता है। एक कमजोर इंसान झूठी तारीफों का भूखा होता है। मैनिपुलेटर तुम्हें मीठी मीठी बातों में उलझाते हैं और तुम पिघल जाते हो। वो तुम्हारी अना की मालिश करते हैं और तुम उनके गुलाम बन जाते हो। अल्फा इंसान तारीफों का मोहताज नहीं होता, उसे पता होता है कि वो कौन है, उसकी वैल्यू क्या है। जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो मुस्कुराकर शुक्रिया कहता है, लेकिन उसे अपने दिमाग पर सवार नहीं करता। जिस इंसान को तारीफ खुश नहीं कर सकती उसे दुनिया की कोई तनकीद रुला नहीं सकती। अरे यार, अपना रिमोट कंट्रोल लोगों की जुबान को मत दो। नंबर 6, द रूटलेस कुल। देखिए, ये कुदरत का एक बहुत ही बेरहम और डार्क सच है। शाहीन के घोंसले में जब 2 या 3 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो जिंदा रहता है।
कमजोर बच्चे अक्सर मर जाते हैं और कुदरत इसमें मुदाखलत नहीं करती क्योंकि आसमान पर सिर्फ मजबूत तरीन की जगह है। इसका तुम्हारी लाइफ में क्या सबक है? तुम्हारी लाइफ में बहुत सी फालतू आदतें, फालतू गोल्स और फालतू दोस्त हैं जो तुम्हारी एनर्जी और टाइम को खा रहे हैं। तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हो और इस चक्कर में तुम खुद डूब रहे हो। एक मास्टरमाइंड इंसान बेरहम होकर छांटी करता है, वो अपनी कमजोर आदतों का गला घोंट देता है, वो उन रिश्तों को काट देता है जो उसे पीछे खींचते हैं। अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन एक या दो चीजों पर लगाओ जो तुम्हारा मुस्तकबिल बनाएंगी। अरे यार, हर चीज से प्यार करना छोड़ दो, काटना सीखो। नंबर 7, अडॉप्टिंग द ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, शाहीन की नजर बहुत तेज होती है लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ उसे कुछ नजर नहीं आता। लेकिन शाहीन क्या करता है, वो मुसलसल अपनी गर्दन को घुमाता रहता है ताकि कोई दुश्मन पीछे से वार न कर सके। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम सब जानते हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जानते हैं कि उनके अंदर कुछ खामियां हैं। स्मार्ट इंसान कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो हमेशा अपने चारों तरफ नजर रखता है, वो अपने फैसलों पर दोबारा गौर करता है, वो जानता है कि दुश्मन वहीं से वार करेगा जहां मुझे नजर नहीं आ रहा। अपनी कमजोरियों को छुपाओ मत, उन्हें पहचानो और उन्हें कवर करना सीखो। जो इंसान अपनी खामियों को जानता है उसे कोई दूसरा हरा नहीं सकता। नंबर 8, द लॉकिंग टैलेंट्स। देखिए, शाहीन के पंजे कुदरत का एक शाकार है। जब वो एक बार अपने शिकार पर पंजे गाड़ देता है तो उनमें एक मैकेनिज्म होता है जो लॉक हो जाता है। अब शाहीन खुद भी चाहे तो वो पंजे आसानी से नहीं खुलते, वो शिकार को लेकर ही उड़ता है। तुम्हारी जिंदगी का मसला क्या है? तुम एक दिन मोटिवेट होकर जिम जाते हो और दूसरे दिन छोड़ देते हो। एक बिजनेस शुरू करते हो, मुश्किल आती है तो भाग जाते हो। तुम्हारी किसी काम के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। अल्फा इंसान जब किसी मकसद को, किसी काम को अपना हदफ बनाता है तो उसके दिमाग के पंजे लॉक हो जाते हैं। उसके बाद चाहे उसे नुकसान हो जाए, दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो इस मकसद को नहीं छोड़ता। या तो वो जीतता है या वो मर जाता है, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। अपने इरादों में शाहीन के पंजों जैसी ग्रिफ्ट पैदा करो। नंबर 9, पेशेंट बिफोर द स्ट्राइक। देखिए, हमें लगता है कि शाहीन हर वक्त बस उड़ता और झपटता रहता है। अरे नहीं यार, शाहीन घंटों, बाज़ औक़ात पूरा दिन एक चोटी पर बैठकर या आसमान में चक्कर लगाकर इंतजार करता है। वो सही वक्त और सही हवा का इंतजार करता है और फिर 1 सेकंड के अंदर वार करके काम तमाम कर देता है। तुम हड़बड़ाहट का शिकार हो। तुम आज मेहनत करते हो और कल तुम्हें नतीजा चाहिए। तुम जज्बाती होकर फौरन फैसले कर लेते हो और नुकसान उठाते हो। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि सब्र सबसे बड़ा नफ्सियाती हथियार है। अपने दुश्मन को देखने दो कि तुम कुछ नहीं कर रहे, उसे रिलैक्स होने दो। अपने जज्बात को कंट्रोल करो और परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करो और जब मौका मिले तो इतनी तेजी और दरिंदगी से वार करो कि दुनिया हैरान रह जाए। बेसब्री कमजोरों की निशानी है, बादशाह हमेशा इंतजार करते हैं। नंबर 10, राइडिंग द डाउन ड्राफ्ट। देखिए, आसमान में सिर्फ ऊपर ले जाने वाली हवाएं नहीं होती, कुछ हवाएं नीचे की तरफ भी धकेलती हैं। शाहीन इन हवाओं से घबराता नहीं, वो जानबूझकर इन हवाओं के साथ तेजी से नीचे आता है ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ा सके और फिर इसी रफ्तार को इस्तेमाल करके वो दोबारा दुगनी बुलंदी पर चला जाता है। जिंदगी के जंग में हमेशा आगे बढ़ना अक्लमंदी नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर होता है या हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं। बेवकूफ इंसान जिद में आकर लड़ता है और अपना नुकसान करवाता है। एक मास्टरमाइंड इंसान बाज़ औक़ात जानबूझकर एक कदम पीछे हट जाता है। वो लोगों को लगने देता है कि वो हार गया है, वो कमजोर पड़ गया है, लेकिन दरअसल वो पीछे हटकर अपनी रफ्तार, अपनी एनर्जी और अपने सोर्स इकट्ठे कर रहा होता है और फिर वो इतना जोरदार वापसी करता है, ऐसा कमबैक करता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। पीछे हटना हारना नहीं होता, ये छलांग लंबी करने का तरीका है। नंबर 11, द शील्ड ऑफ फीदर्स। देखिए, शाहीन अपने परों को मुसलसल साफ करता है और उन पर एक खास किस्म का तेल लगाता है। ये तेल उसके परों को वाटर प्रूफ बना देता है। बारिश की बूंदें उसके परों से टकराकर फिसल जाती हैं, वो कभी अंदर तक नहीं भीगता। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल बहुत कच्चा है। किसी ने ताना दिया, किसी ने गाली दी, तुमने उसे सीधा अपने दिल पर ले लिया। तुम अंदर तक भीग जाते हो, तुम दुखी हो जाते हो। अपने दिमाग के गिर्द एक मेंटल शील्ड बनाओ। लोगों की बकवास, उनकी तनकीद, उनकी मनफी सोच को वाटर प्रूफ परों की तरफ फिसलने दो। खुद को बताओ कि उनकी कही हुई बात मेरी हकीकत नहीं है। जब तक तुम खुद को इजाजत नहीं दोगे, किसी का जहरीला लफ्ज तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अपने दिमाग को इस सोसाइटी के गंदे पानी से बचाना सीखो। नंबर 12, रिजेक्शन द केज। देखिए, अगर तुम एक तोते को पिंजरे में रखो तो वो वहाँ गाने गाएगा, वो खुश रहेगा, लेकिन अगर तुम एक शाहीन को पिंजरे में बंद कर दो तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो अपने ही पंजे पिंजरे की सलाखों पर मार मार कर खुद को जख्मी कर लेगा। वो गुलामी की रोटी खाने से बेहतर पिंजरे में मर जाना पसंद करता है। ये है फ्रीडम का अल्टीमेट असूल। तुम जिस जॉब में हो, जिस टॉक्सिक रिश्ते में हो, वो तुम्हारा पिंजरा है। तुमने चंद पैसों के लिए या झूठी हमदर्दी के लिए खुद को कैद करवा लिया है और तुम
اس کی غلامی میں कंफर्टेबल हो चुके हो, तुम्हारे अंदर का शहीन मर रहा है, बगावत करना सीखो, उस कंफर्ट जोन की सलाखों को तोड़ दो, चाहे भूखे रहना पड़े, चाहे अकेले सड़क पर सोना पड़े, लेकिन अपनी ज़हनी आज़ादी का सौदा कभी मत करना। गुलामी की जिंदगी से आज़ादी की मौत 1000 गुना बेहतर है। नंबर 13, द पावर ऑफ मोनोगामी एंड लॉयल्टी। देखिए, जानवरों की दुनिया में ज्यादातर जानवरों के कई साथी होते हैं, लेकिन शाहीन सारी जिंदगी के लिए सिर्फ एक मादा को अपना साथी चुनता है। वो उसके साथ मिलकर शिकार करता है, घोंसला बनाता है, बच्चों को पालता है। वो खौफनाक हद तक वफादार होता है। आज के दौर में हम समझते हैं कि जो जितने ज्यादा लोगों को धोखा देगा वो उतना स्मार्ट है, हमारे दोस्त बहुत हैं, लेकिन मुखलिस कोई नहीं। एक अल्फा मेंटोर, एक असली हाई वैल्यू इंसान जानता है कि असली ताकत वफादारी में है। एक सच्चा और वफादार साथी, एक मुखलिस पार्टनर हजारों झूठे रिश्तों पर भारी होता है। वफादारी कमजोरों के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ मजबूत और अल्फा इंसान का किरदार होता है। अपने अल्फाज के, अपने साथी के, अपने मकसद के वफादार बन जाओ। अरे यार, जो अपनी जुबान का पक्का नहीं वो किसी काबिल नहीं। नंबर 14, द लेगेसी ऑफ द नेस्ट। देखिए, छोटे परिंदे हर साल नया घोंसला बनाते हैं। बारिश आती है, हवा चलती है, वो टूट जाता है, लेकिन शाहीन एक ही घोंसला बनाता है और हर साल उसमें मजीद लकड़ियां शामिल करता रहता है। वक्त के साथ साथ वो घोंसला इतना बड़ा और मजबूत हो जाता है कि उसका वजन टनों में चला जाता है। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल असूल है। तुम क्या कर रहे हो? तुम आज कमाते हो, कल खा लेते हो। तुम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो जो कल खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी का कोई विजन नहीं है। शाहीन की साइकोलॉजी कहती है, ऐसा काम करो जो नस्लों तक चले, ऐसा बिजनेस बनाओ, ऐसी प्रॉपर्टी बनाओ, ऐसा नाम बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी कायम रहे। एक ईंट पर दूसरी ईंट रखो, अपने काम को इतना वसी और मजबूत कर दो कि कोई तूफान उसे हिला ना सके। अरे यार, शॉर्टकट ढूंढना बंद करो, एम्पायर बनाना शुरू करो। नंबर 15, द फाइनल ट्रुथ, एक्शन ओवर एक्सक्यूजेस। देखो, तुम दुनिया की बेहतरीन किताबें पढ़ लो, तुम सबसे जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तुम वहीं रहोगे जहां तुम आज खड़े हो। कबूतर सोचता है, शाहीन अमल करता है। हमेशा याद रखो, तुम्हारे बहाने तुम्हारे ख्वाबों से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। मेरे पास पैसे नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, ये वो कहानियां जो तुमने अपनी सुस्ती को छुपाने के लिए खुद को सुनाई हैं। अरे यार, स्मार्ट और अल्फा इंसान बहाने नहीं बनाता, वो रास्ते बनाता है। अगर रास्ता बंद हो तो पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता निकाल लेता है। तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। आज, अभी और इसी वक्त अपने अंदर के इस कमजोर इंसान का गला घोंट दो। उठो, वो करो जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। अरे यार, आज से जमीन पर रेंगना और शिकायतें करना बंद कर दो। तुम्हारी जगह वहाँ नीचे कचरे में नहीं है, तुम्हारी जगह बादलों के ऊपर है। अपने पुराने और कमजोर वजूद को नोच कर फेंक दो, चाहे कितना ही दर्द क्यों ना हो। एक नई उड़ान भरो। ये जिंदगी एक बार मिली है, इसे डरपोक कबूतर बनकर मत गुजारो। शिकारी बनो, बादशाह बनो, शाहीन बनो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।